सदियों पहले रियासत अलूरियान अपने हुस्न और शानो शौकत के बायस मशहूर थी। यहाँ के बादशाह ऑल्ड्रिक और मलका सिरीना बरसों से औलाद के लिए दुआगो थे। ए अल्लाह, हमें चांद जैसी रोशन औलाद दे। आमीन। एक मुकम्मल चांद की रात जब आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मलका ने जुड़वों बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी एलारा के हाथ हिलाने से हवा में बर्फ के छोटे छोटे जरात चमकने लगे और कमरा बर्फ की खुशबू से भर गया, जबकि दूसरी बेटी जारा के हाथ से गर्म रोशनी निकली और करीब रखा फूल भड़क उठा। बुजुर्ग जादूगर फौरन महल में आए और ऐलान किया कि ये दोनों बच्चियां मामूली इंसान नहीं, एक के हाथ में सर्दी का जादू और दूसरी के अंदर आग है। अगर ये दोनों साथ रहें तो दुनिया को तवाजुन दे सकती हैं, मगर अगर जज्बात बेकाबू हो गए तो रियासत टूट जाएगी। बादशाह और मलका ने अपनी बेटियों को गले लगाया, मगर दिलों में खौफ छुपा हुआ था। एलारा को खसूसी दस्ताने और जारा को मजबूत कलाई बंद पहनाए गए ताकि वो अनजाने में किसी को नुकसान न पहुंचाएं। दोनों एक ही कमरे में रहती थीं, मगर महल के लोग फासले रखते। बहनें एक दूसरे के बगैर कभी न सोती, एक साथ खेलती और हंसती, मगर हर वक्त खौफजदा रहती कि कहीं उनके हाथ किसी को नुकसान न पहुंचाएं। वक्त गुजरता गया और ताकतें बढ़ती गईं। एलारा के आसपास सर्द हवा चलती और जारा के कदमों से गर्म लहरें उठती। दोनों जानती थीं कि वो आम शहजादियां नहीं। एक दिन जब वो 18 साल की हुई और बाग में खेल रही थीं, दोनों ने दस्ताने और कलाई बंद उतारे ताकि अपनी ताकतों का तजुर्बा कर सकें। जैसे ही उनके हाथ मिले, सर्दी और आग की ताकतें आपस में टकराईं। एक जोरदार धमाका हुआ और महल के बाग में रोशनी और धुआं फैल गया। शुमाली हिस्सा बर्फ से ढक गया और जुनूबी हिस्सा आग और रोशनी से भर गया। बाग के एक तरफ सफेद बर्फानी जंगल और दूसरी तरफ लाल गर्म सहरा बन गया। गार्ड्स और महल की खादमाएं हैरान रहीं और भागीं। रियासत दो हिस्सों में बदल गई। शुमाली अलूरियान ठंड और बर्फ वाला और जुनूबी अलूरियान गर्मी और आग वाला हो गया। लोग खौफजदा होकर कहते, ये जादू बहुत ताकतवर है, अगर बहनें साथ रहें तो रियासत तबाह हो सकती है। बादशाह ने मजबूर होकर एलारा को शुमाली बर्फीले बुर्ज में और जारा को जुनूबी आग के बुर्ज में अलग कर दिया। दोनों बहनें एक दूसरे को याद करती रहीं, खिड़कियों से एक दूसरे को देखती, कभी हंसती कभी उदास होती। महल के लोग करीब जाने से डरते। हर तरफ कानो कान बातें हो रही थीं कि ये ताकतें खतरनाक हैं, अगर जज्बात काबू में ना रहें तो रियासत टूट जाएगी। एलारा और जारा की तन्हाई ने दिलों में उदासी और खौफ पैदा किया। साल गुजरते गए और दोनों बड़ी हुईं। एलारा शुमाल में बर्फ और जादू पर उबूर हासिल करने लगी और जारा जुनूब में गर्मी और रोशनी काबू में लाने लगी, मगर ताकतें मुकम्मल महफूज नहीं थीं। एक छोटी नाराजगी या खौफ भी रियासत को खतरे में डाल सकता था। एक दिन पुराने पुल पर इत्तेफाक से मुलाकात हुई। हाथ पकड़ते ही सर्दी और आग की ताकतें घुल गईं। एक जोरदार रोशनी और धुआं छा गया, फिर नर्म सफेद रोशनी पूरे अलूरियान में फैल गई। रियासत के लोग हैरान रह गए कि ना शुमाल में ज्यादा बर्फ है, ना जुनूबी में बेकाबू आग, सब तवाज़ुन में आ गया। दोनों बहनें समझी कि ताकतें मोहब्बत और एतमाद से महफूज हैं। मुझे लगता है अब हम भी सबकी तरह जिंदगी गुजार सकती हैं। हाँ लारा, शायद अब हमारी कहानी बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद एलारा शुमाली बर्फीले बुर्ज से नीचे आई और वहाँ उसकी मुलाकात शहजादा रयान से हुई, जो शुमाली इलाके का बहादुर और मेहरबान रहनुमा था। उसने एलारा की बर्फ की ताकत को देखा, उसकी हौसला अफजाई की और कहा, तुम सिर्फ बर्फ नहीं, तुम रोशनी हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ताकि हम रियासत को महसूस रख सकें। एलारा ने पहली बार महसूस किया कि रयान के करीब रहकर उसका दिल सुकून और खुशी से भर जाता है।